अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है असाइनमेंट नंबर 2 को। और असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका बी पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और इसका ए पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन वेरी सिंपल है कि वेरीफाई करना हमने इन स्टेटमेंट्स को। एक्चुअली इसमें आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन सीखनी है आप लोगों ने कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, चलें जी। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पी मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है और टी मैट्रिक्स है। ठीक है, पी हमारे पास है एम एन पी क्यू, एक्स हमारे पास है एक्स वाई जी डब्ल्यू, टी हमारे पास है टी एस एन टी यू। ठीक है, वेरीफाई हमने ये करना है पी एक्स इंटू टी, पी इंटू एक्स टी, पी इंटू एक्स प्लस टी इक्वल टू पी एक्स प्लस पी टी। ये हमने वेरीफाई करना है कि आया कि इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आता है, इसका आंसर इक्वल आता है या नहीं। तो वेरी सिंपल। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो लेक्चर समझने से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पी एक्स इंटू टी विच इज़ इक्वल टू पी इंटू एक्स टी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पी एक्स इंटू टी। अब जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट है ना, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पी एक्स और पी हमारे पास पहले दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। पी मैट्रिक्स हमारे पास है एम एन पी एंड क्यू। ओके, उसके बाद एक्स है, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास भी गिवन है एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू। ओके, चलें जी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपने पहली वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई करना है, एम को एक्स से, तो ये आ जाएगा एम एक्स। दूसरी वैल्यू को दूसरे से मल्टीप्लाई करना, लेकिन उससे पहले प्लस लगानी है, एन जी। ओके, ये जो फर्स्ट रो है, ये वाली फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट रो और इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम। पहला नंबर पहले के साथ, दूसरा नंबर दूसरे के साथ। कॉलम को रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद रो यही रहेगी। अब आपने दूसरा कॉलम लेना है। पहला नंबर पहले के साथ एम वाई प्लस दूसरा दूसरे के साथ एन डब्ल्यू। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब आपने दूसरा कॉलम ले लेना, दूसरी रो ले लेनी है। ये दूसरी रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली वैल्यू को पहले के साथ पी एक्स प्लस दूसरी को दूसरी के साथ क्यू जी। अब दूसरा कॉलम ले लेना है, पी को वाई के साथ पी वाई, क्यू को डब्ल्यू के साथ क्यू डब्ल्यू। ओके जी, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है पी एक्स इंटू टी। इसका मतलब क्या है, ये जो पी एक्स का जो आंसर है ना, ये वाला, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एम एक्स प्लस एन जी, एम वाई प्लस एन डब्ल्यू, पी एक्स प्लस क्यू जी, पी वाई प्लस क्यू डब्ल्यू। ये पी एक्स का जवाब आ गया। उसके बाद आता है टी, तो वो टी भी हमने यहाँ पे लिखना है। टी हमारे पास है टी एस टी यू। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है इसको आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इस सारी को आपने टी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम एम एक्स को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, एम एक्स टी आ जाएगा। उसके बाद एन जी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एन जी टी। ओके,
पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरा नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये पहला नंबर पहले के साथ हो गया प्लस दूसरा नंबर दूसरे के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस MYT प्लस NWT। ओके, पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरा नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों के दरमियान प्लस लगाना है। पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद प्लस लगाया, फिर इन दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे MXS प्लस NGS। दूसरा नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे MYU प्लस NWU। ओके, चलिए जी, अब इसकी बारी है। पहला नंबर पहले के साथ प्लस दूसरा नंबर दूसरे के साथ, तो ये पहला नंबर T के साथ मल्टीप्लाई करेंगे PXT, तो ये आ जाएगा PXT प्लस QZT। ठीक है, पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा नंबर दूसरे के साथ PYT प्लस QWT। लें जी, हो गया। अब दोबारा अगेन इसके साथ करना है, पहला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है PXS प्लस QGS। ठीक है, दूसरा नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है PYU प्लस QWU एंड U। ठीक है, ये आंसर आ गया एक लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने इसको सॉल्व करना है राइट हैंड साइड के मुताबिक। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? राइट हैंड साइड में दिया हुआ है हमारे पास P इंटू XT। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, X और T को मल्टीप्लाई करना है। तो X की वैल्यू हमारे पास गिवन है XYZW और T की वैल्यू भी हमारे पास है, मैट्रिक्स दिया हुआ है TSTU। इनको मल्टीप्लाई करना है, X को T से मल्टीप्लाई किया XT, Y को T से मल्टीप्लाई किया YT। ठीक है, उसके बाद X को S से मल्टीप्लाई किया XS, Y को U से मल्टीप्लाई किया तो YU। अब इसकी बारी है दूसरी रो की, Z को T से मल्टीप्लाई किया ZT प्लस W को T से मल्टीप्लाई किया तो WT, Z को S से मल्टीप्लाई किया तो ZS, W को U से मल्टीप्लाई किया तो WU आ जाएगा। ओके, ये तो आ गया XT। हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है PXT। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये नेक्स्ट स्टेप में बल्कि कर लेते हैं। PXT ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले P दिया हुआ है तो P लिखेंगे हम MNP ये पहले P लिख लेंगे। उसके बाद ये जो XT का ये जो आंसर है ये लिखेंगे XT प्लस YT, XS प्लस YU, ZT प्लस WT, ZS प्लस WU। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। याद रखना है ये आंसर रेज आपने चेक करना है कि आया कि इन दोनों का आंसर और ये वाला आंसर सेम आता है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करना आप लोगों ने कि आया कि इसका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई गौर से देखिएगा, M पहले नंबर को पहले के साथ MXT प्लस MYT
my/t। ये m को पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया, n को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, यह आ जाएगा nzt प्लस nzt प्लस nwt प्लस nwt, हो गया ये। अच्छा, अब इसकी बारी है mxs myu प्लस myu। इसके बाद n की बारी है nzs प्लस nzs और nwu प्लस nwu, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी बारी है, p को मल्टीप्लाई करेंगे pxt प्लस pyt प्लस, अब q की बारी है, q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे qzt प्लस qwt, ठीक है। अब यही रो अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, पहला नंबर पहले के साथ pxs, ठीक है, pyu, उसके बाद q की बारी है, ठीक है, qzs प्लस qwu प्लस qwu। अब आंसर चेक कर लें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है, राइट है हमारे पास। इसलिए सो इट्स प्रूव दैट ये प्रूव हो गया हमारे पास कि जो pxt है ये हमारे पास इक्वल आता है p इंटू xt, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह ने की बान।